Hello dear student, I welcome you all in concrete technology subject and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 4, that is quality control of concrete. In this is lecture number 6. Myself Daniel Swami, I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us discuss about the content of the lecture. In concrete technology, today we will study about quality control of concrete. In quality control of concrete, the topic which we are going to study is concrete placing, compaction and curing. Let us discuss about placing, compaction and curing in detail. Concrete mix proportion are designed to achieve its desirable properties. Its placing, compaction and curing are the critical to release the potential of concrete as an end product, which means that उसका मतलब होता है जब हम concrete mix proportion हम करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग ये सोच के डिज़ाइन करते हैं कि उसको जब हम ट्रांसपोर्ट करें, चाहे कहीं पे प्लेस करें और उसको कॉम्पैक्ट करें, तो कॉम्पैक्शन करने के बाद जो इन प्रोडक्ट उसका निकलेगा कंक्रीट का, वो मतलब क्यूरिंग करने के बाद वो मतलब सूटेबल प्रोपोर्शन पे निकले, एक अच्छा प्रोडक्ट निकले. Mixing, transporting and handling of concrete should be courteously synchronized with a placing and finishing operation. Concrete should not be deposited more rapidly than it can be spread evenly, struck off, consolidated and finished to its final position. जब कंक्रीट को हम मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को उसको हैंडल बहुत प्रॉपरली करना है, और प्रॉपरली करने के बाद उसको जब हम प्लेस करते हैं, जब उसको प्लेस करने के बाद जब हम उसको उसको प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं, जब सपोज हम छत डाल रहे हैं, उस पर हम जब कंक्रीट डालते हैं तो उसको हम पट्टा से उसको मतलब कॉम्पैक्ट करने के बाद, वाइब्रेटर चलाने के बाद एक स्मूथ सरफेस को जब डालते हैं, ठीक है. जब उसको स्मूथ सरफेस को डालते हैं तो उसमें ज़्यादा चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, स्टक ऑफ नहीं होना चाहिए कि जब हम खींचे तो वो पूरा खींचा आ जाए. फाइनल पोजीशन पे एक नॉर्मल अच्छा फिनिश देना चाहिए, ठीक है. As you can see, this is the construction site. Planning, concreting, pouring plays an important role to achieve above, along with its placing, compaction and final finishing. As you can see, this is the site. Here before planning of concrete pouring, if we are planning to pour a concrete, it will play a very important role for placing, compaction, and after compaction we should give a final finish. Planning concrete pour means is nothing but before we should pour a concrete, we should plan accordingly, and according to the planning, if we pour the direction, जो भी डायरेक्शन में हम सेलेक्ट करते हैं कि उस डायरेक्शन में हम पोर करते हैं, आप देख सकते हो कि आप दिमाग लगा सकते हो कि किस तरफ से हम मतलब अगर पोर करेंगे, अगर सपोज इस तरह से पोर करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारा सूटेबल होगा कि कौन सा डायरेक्शन में पोर करेंगे तो हमारा सूटेबल होगा, ठीक है. अप्रोच टू रीच द प्लेस एरिया should be free from any traffic obstacles. Ensure concrete placing with a least lag. जो भी कंक्रीट जब जगह पे जहाँ जो भी जगह पे प्लेस करना है, तो वो उसका टाइम जो लैग होता है, वो मतलब टाइम ज़्यादा लैग नहीं होना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम वो जगह पे पहुँच जाना चाहिए जहाँ हमको उसको डालना है. पेरिफेरी और स्पेस टू रिसीव द कंक्रीट आर क्लियर फ्रॉम डिब्रिस एंड फ्री फ्रॉम वाटर. जो भी एरिया में हमको कंक्रीट रिसीव करना है, वो एरिया में डिब्रिस, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए. वो सब जो भी डिब्रिस है, जो कचरा है, उसको रिमूव कर देना है वहाँ पे, और वो पानी से मतलब फ्री रहना है, वहाँ पानी ज़्यादा नहीं रहना, ठीक है, पानी नहीं रहना है. फाउंडेशन टू बी कंक्रीटेड इन ए लेयर ऑफ थिकनेस नॉट एक्सीडिंग 300 mm. अगर फाउंडेशन का हम अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसका लेयर जो है, एक लेयर का थिकनेस 300 mm से मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए.
लेयर बाय लेयर अगर हम डालते हैं तो अगर अच्छा होगा, आपका कॉम्पैक्शन बहुत बढ़िया पकड़ेगा एक दूसरे में जॉइंट। तो वो एक गिट्टी का थिकनेस होगा 20 mm, और वो मिक्सर अगर वो मिक्स होके अगर 300 mm अगर होता है तो वो बहुत बढ़िया है। उसका लेयर बाय लेयर इफ वी प्लान एंड कंक्रीट एंड इफ वी प्लान एंड pour the concrete, that will be good enough. Column to be cast in one or maximum two left between the floor. इसका मतलब जो भी कंक्रीट अगर कॉलम को कंक्रीट करते हैं तो एक लिफ्ट में या दो लिफ्ट में हम उसको अगर पूरा कंक्रीट कर देते हैं तो वो बढ़िया रहता है। लेकिन अगर उसको 4 लिफ्ट या 5 लिफ्ट में तोड़ के मतलब जैसे मतलब अगर 10 फीट का कॉलम है, हम मान लेते हैं 10 फीट का कॉलम है, अगर 10 फीट का कॉलम में अगर पहले हम 2 फीट डालें, फिर 2 फीट डालें, फिर 2 फीट डालें, अगर उसको 5 बार डालते हैं तब वो कॉलम कंप्लीट होता है। उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ लैग होता है, ठीक है। और इसी कारण मतलब कॉलम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो कॉलम को क्या करना है, कभी भी कास्ट करना है तो मतलब दो लिफ्ट में हम लोग ख़त्म कर देना, एटलीस्ट टू लिफ्ट between floors. Lift height not exceeding 3 meters for individual lift. और जो भी लिफ्ट का जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका भारी हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट किसको बोल रहे हैं, जो उसका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। Slab to be casted in a strip and not in an alternate wise. In slab concreting, placing should be started along the parameter at one end for the work, one end of the work, with each batch placed against previously dispatched concrete. जो भी कंक्रीट स्लैब है अगर हम लोग को मतलब पोर करना है तो मतलब जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए हैं वो बैच को हल्का मतलब उसका वहीं पे दूसरा बैच डाल के उसको लेवल करना है। डू नॉट डम्प द कंक्रीट इन ए सेपरेट पाइल एंड देन लेवल द वर्क देम टुगेदर, नॉर शुड बी इट शुड नॉट बी डिपोजिटेड इन ए लार्जर पाइल एंड मूव हॉरिजॉन्टल इन फाइनल पोजीशन। हम लोग कभी भी पाइलिंग ढालते समय एक पाइल को अगर ढाल रहे हैं तो मतलब कंक्रीट आ गया तो ये पाइल में डाल दिए, फिर दूसरा पाइल में आधा डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पाइल पहले कंक्रीटिंग कर रहे हैं पहले वो पाइल कंक्रीटिंग कीजिए, उसको लेवल कीजिए, तब दूसरे पे जाइए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट लोकेशन शुड बी अप्रूव्ड एज यू कैन सी इन दिस इमेज। Construction joint location should be approved, which is shown in diagram. You can see this. जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट है लोकेशन पे वो पहले अप्रूव हो जाना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आइटम लाइक इंसर्ट पाइप सेल्स, पाइप बोल्ट, अदर फिक्चर्स शुड बी प्रोवाइडेड एज गिवन इन द गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। जो भी आइटम है वो जो हम लोग को इंसर्ट करना है वो मतलब हम लोग को ड्राइंग में दिया रहता है, उसके अनुसार से जब हम उसका मतलब रड हम लोग बंधवाते हैं, स्टील बंधवाते हैं जब छत पे, उसके अनुसार से हम लोग उसको इंसर्ट करने के बाद हम लोग कंक्रीट कर सकते हैं। ऑल वर्क शुड बी ट्रू टू लेवल, प्लम्ब एंड स्क्वायर एंड ऑल कॉर्नर्स एंड द एज इन द केस शुड बी अनब्रोकन एंड नीट। जो भी कॉर्नर्स है वो मतलब अनब्रोकन रहना चाहिए, एक लेवल में रहना चाहिए। आप मान लीजिए कि छत ढाल रहे हैं तो वो एक लेवल में रहना चाहिए, या कोई मतलब डैम का कॉलम ढाल रहे हैं या उसका फाउंडेशन कर रहे हैं तो उसका कॉर्नर टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो कॉर्नर मतलब उसका एज जो है मतलब कॉर्नर अच्छा रहना चाहिए, वो स्क्वायर शेप में रहना चाहिए, और वो एक लेवल में एक लाइन सुत्ता में रहना चाहिए, सुत्ता लेवल में रहना चाहिए। वाटर लेवल से चेक करके आप चेक कर जब कंक्रीट कर लिए तो उसको चेक कीजिए, अगर वाटर लेवल के अनुसार से रहना चाहिए तो वो क्या होगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है, और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग। ऑल कंक्रीट शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसिट मिक्सचर टू द प्लेस एंड लेइंग एज रिपीट एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो उतना जल्दी मतलब हम लोग साइड पे पहुंच के हम मतलब उसको ले कर दें। और नॉर्मली कंक्रीट को हम ट्रांसिट मिक्सचर से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा।
When a truck mixture or a alligator is used for the transporting concrete, the concrete should be delivered to the site of work and discharge should be completed within 2 hours from the plant axis. जो भी मतलब प्लांट है जहाँ से वो निकला है वो 2 घंटे के अंदर ही वो ट्रांसिस मिक्सचर वो ट्रक जो है जिसमें मिक्सचर है वो मतलब साइट पर पहुँचना चाहिए और डिस्चार्ज करना चाहिए, ठीक है। Acceptable temperature of concrete, air temperature and set temperature etc. should be as per the specification and verified by supplier before delivery. आपको मतलब सप्लायर से पहले ही बात कर लेना है कि कितना बजे निकल रहा है, उसके अनुसार से आपको मतलब मटेरियल रिसीव करना है और आप देखो कि आप 2 घंटे के अंदर में ही आप उसको अनलोड करके मतलब प्लेस कर दो। Placing of concrete should be generally be done using pump and achieving necessary height whenever required. पंप से हम लोग करते हैं तो हम लोग मतलब 300 मीटर हॉरिजॉन्टली और 90 मीटर वर्टिकली में कर सकते हैं और हम लोग उसके अनुसार से हम अपना रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। Concrete should be placed and compacted before initial setting of concrete commencing and should be not be subsequently distributed. जब भी कंक्रीट जब प्लेस हो जाता है तो उसको कॉम्पैक्ट करके उसको बैठा के इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले उसको हम लोग लेबल कर देना है। कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन ए लेयर एंड बॉटम लेयर शुड नॉट बी फाइनली सेट बिफोर द टॉप लेयर इज प्लेस्ड। आपको मतलब कंक्रीट को लेयर बाय लेयर डालना है और मतलब जो बॉटम लेयर है उसको वो सेट होने के बाद टॉप लेयर नहीं डालना है। जब आप बॉटम लेयर डालें उसके ऊपर तुरंत मतलब टॉप लेयर डाल के उसको फिनिश करना है। मेथड ऑफ प्लेसिंग शुड बी सच एज टू अवॉइड द सेग्रीगेशन एंड केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड द मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क। आप जब कंक्रीट डाल रहे हो, जब प्लेस कर रहे हो, जब उसको बैठा रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, उस समय आपको मतलब क्या करना है कि आपका मतलब सरिया जो है रेनफोर्समेंट जो है इधर से उधर घस के ना और मूवमेंट ऑफ जो भी मतलब आपका जो सेंटरिंग लगाया हुआ वो सेंटरिंग इधर से उधर घसक के या मतलब वो फैल ना हो जाए, ठीक है। Formwork should be continuously washed during and after the concreting. In the case of leakage, bubbling or segregation, immediately action should be taken before initial setting of concrete. जब भी हम कंक्रीट करते हैं, जब भी हम ढलैया करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग फॉर्म वर्क पे मतलब कंटिन्यूसली हम लोग देखते हैं कि मतलब कोई भी लीकेज नहीं है या बबलिंग नहीं है या सेग्रीगेशन नहीं है। अगर वहाँ पे है तुरंत उस पर एक्शन लेके मतलब उसको ठीक करना है और इनिशियल मतलब उसका इनिशियल सेटिंग होने के पहले अगर उसको हम ठीक कर देते हैं तो आपका छत मतलब ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आप ठीक नहीं करते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका वो छत चूने लगेगा। As you can see in this image, this is the concreting of column. You can see this is the method you should pour the concrete. This is not the method to pour the concrete. If you are pouring like this, your centering of formwork will be displaced. So you should place the concrete like this, and you can see here is the image and here is the image of concrete the column. Next one is compaction of concrete. As you can see here is the vibrator with needle and person is compacting that. Concrete should be thoroughly compacted and fully worked around the reinforcement, around embedded fixtures and into the corners of formwork. If no care is taken during vibration, it may result to be honeycomb. Remember 5% voids of concrete reduce the strength of concrete by 30%. अगर 5% वॉइड रहता है तो कंक्रीट का 30% स्ट्रेंथ को घटा देता है। इसलिए सबसे ध्यान में रखना है वाइब्रेटिंग हम लोग को करना है। जब हम वाइब्रेट करते हैं तो उसका नूक एंड कॉर्नर तक उसको कंक्रीट पहुंचना चाहिए और ये मतलब अगर वाइब्रेशन नहीं प्रॉपर रहेगा तो वो मतलब हनीकॉम्ब फॉर्म होगा, ठीक है। So compaction of concrete is very important and if we are compacting with vibrator, जो भी जब हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसका जो मतलब वाइब्रेशन के कारण
उसका मतलब फिक्सचर को फॉर्म वर्क का कॉर्नर तक जाना चाहिए और उसको मतलब रेनफोर्समेंट को कवर करना चाहिए, ठीक है। As you can see, this is the improper compaction of concrete that will lead. I have told you earlier in last slide that if 5% of void is present in the concrete, it means that it is decreasing at least 30% of the concrete strength. 5% वॉइड है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5% वॉइड है, जो भी स्ट्रेंथ होगा, अगर मान लेते हैं कि M20 डाले हैं तो इसका 20 आना चाहिए, तो 30% 20 ग्रेड का अगर 30% आप घटा दीजिए तो आपका स्ट्रेंथ कितना मिलेगा। तो ये तो एरिया बहुत कमज़ोर हो जाएगा हैं। जब ये एरिया कमज़ोर हो जाएगा, इस पर लोड आएगा तो ये कोलैप्स होगा कि नहीं। इसी कारण मतलब जब कोई कॉलम खड़ा होता है या बिल्डिंग बनता है, कोलैप्स होने का कारण यही है कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है, नहीं मिलता है, इसलिए ये कोलैप्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट। फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट शुड बी not be disturbed. For ramp and basement, concrete should be finished. After removal of formwork and the vertical members of the surface is checked for the defects if any. All the minor defects if appear to be rectified immediately. तो ये क्या होता है कि मतलब जब जो भी मतलब फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट क्या है कि जब हम कंक्रीट को डाल देते हैं तो उसको मतलब अच्छा से मतलब लेवल करने के बाद उसको हम लोग झाड़ू उस पर चला देते हैं, क्योंकि मतलब वो पकड़ बहुत अच्छा रखेगा। और अगर मान लेते कि उस पर कहीं पे मतलब कंक्रीट पे चढ़ के आया है तो उसको हम लोग लेवल करके एक नॉर्मल प्लेन सरफेस बना देते हैं, ठीक है। हसन क्लॉथ शुड बी wrapped on the surface for surface of column for curing. हसन क्लॉथ ये है जूट जैसा कपड़ा होता है जो ब्लू कलर के आप देख सकते हैं, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जो मतलब बिल्डिंग के किनारे किनारे डाला जाता है। तो आप कॉलम में जूट बैग भी डाल सकते हो उसको, मतलब अगर कॉलम के चारों तरफ बांध के अगर हम क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। After 24 hours of laying of concrete, the surface should be cured after either by pounding or covering with a moist husson cloth for a period of 7 days. जब हम कंक्रीट ख़त्म कर देते हैं उसके अगले दिन उसका सब साइड खोल के चाहे हम उसमें मतलब पॉन्डिंग कर दें, बाड़ा बना के उसमें पानी भर दें, नहीं तो वो पूरा मतलब एरिया हसन क्लोथ से चाहे जूट बैग से उसको हम कवर करके उसमें पानी पटाते रहे। एटलीस्ट 7 days वी शुड पोर द वाटर फॉर गेटिंग ए इनिशियल स्ट्रेंथ। ओके, as you can see in this image, this is the Hassan cloth which is covered for a column. ये जो है मतलब हसन क्लॉथ और जूट बैग जैसा दिख रहा है, जूट बैग भी यूज़ होता है, मतलब उसको कवर करके अगर जो पानी को थोड़ा देर रोक के रखे और इसको मतलब मॉइस्चर मिले, ठीक है। समरी ऑफ दिस lecture is all about mixing, transporting and handling of concrete should be consequently synchronized with the placing and finishing operation. Concrete should be not deposited more rapidly than it should be spread evenly, stuck off, consolidated and finishing off to its final position. Placing concrete plays an important role to achieve above long with a placing, compaction and final finish. This we have studied today. I have referred from online source, Ritu publication book, MS Setti book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can ask me and clear your doubt. Thank you.